अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मलिक अशरफ, रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ओनर एंड फाउंडर ऑफ मामी कनाडा। मैंने हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई और उसमें एक प्रोग्राम जो कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम, बिजनेस इमिग्रेशन, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम पे वीडियोस बनाई। बहुत सारे लोगों ने देखा, आपने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, पसंद किया। थैंक यू वेरी मच। मेरा बेटा भी आज मेरे साथ है, कहता है मुझे भी वीडियो में आना, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। सोनू सलाम कर दो। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, मॉमी इमिग्रेशन है एंड सब लोग W.C's and all the calls are here with behind me. Okay, then office. थैंक यू। तो आपने शाविर की भी बात सुन लीजिए। देखिए, आप बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। लेट्स जंप टू द टॉपिक, हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताना। जो सवाल ख़ास तौर पे आप लोग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, एक तो बड़ा अहम सवाल है जो कि है टाइमिंग के। मलिक साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं बिजनेस इमिग्रेशन, रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, इसमें टाइम कितना लगेगा? तो टाइम, क्योंकि इसमें आप ये बात याद रख लें, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने रीच आउट करना है। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, रूरल, जिसे रूरल कहते हैं कनाडा में, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सूबाई हुकूमत, और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट जो कि वर्क परमिट तक का टाइम है। तो इस 3 लेवल की गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 12 महीने, 1 साल लगता है। 12 महीने, 11 महीने या 13 महीने, इसमें आपका वर्क परमिट आ जाता है। पहला सवाल तो ये कि कितना टाइम लगता है, कि 12 से 13 महीने लगते हैं आपके वर्क परमिट आने तक। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि क्या अकेले बंदे का वर्क परमिट आता है, यानी हस्बैंड का आता है या वाइफ का आता है या सब का आता है? तो आंसर इसका कि पूरी फैमिली का, हस्बैंड, वाइफ और डिपेंडेंट चाइल्ड जो कि 21 साल की उम्र तक हैं, उन सब का आ जाता है। आप पूरी फैमिली समेत कनाडा आ जाते हैं वर्क परमिट में, और बिजनेस इमिग्रेशन वर्क परमिट पे आते हैं आप। आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने का काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि भाई वो जो बिजनेस लगाने का पैसा है, $100,000 मिनिमम है। अगेन याद रखिए, ये मिनिमम है, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सवाल था कि मिनिमम है या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मिनिमम 100,000 है, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। चौथा सवाल ये कि वो पैसा लगाना कब है। वो पैसा आपने अपने हाथों से, जब आप कनाडा आ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ वर्क परमिट पे, तो आपने अपने हाथों से बिजनेस स्टार्ट करना है। किसी को कोई पैसा नहीं भेजना, आपने खुद आना है, खुद पैसा लेकर आना है, और आपने आकर यहाँ इन्वेस्ट करना है। आपने दुकान ख़रीदनी है, उसका साइज़ पसंद करना है, रेंट पे लेनी है, उसका साइज़ पसंद करना है, आपने उसका कलर कराना है, आपने उसके अंदर फर्नीचर डालना है, आपने उसके अंदर जो सामान है सारा डालना है। जो सारी चीज़ें करनी है आपने अपने हाथों से करना है। लीज़ एग्रीमेंट आपने खुद साइन करना है या परचेस एग्रीमेंट खुद साइन करना है। उसका नाम तक आपने रखना है। तो आपका बिजनेस है और आप यहाँ आएंगे उस बिज़नेस के एज अ मैनेजर आएंगे, ओनर एंड मैनेजर आएंगे। चौथा सवाल ये हो गया। पांचवा सवाल ये था कि उम्र की कोई रिस्ट्रिक्शन है मलिक साहब? एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एज का क्या है। तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एज के पॉइंट्स ज़रूर हैं, लेकिन वो पॉइंट्स प्रोविंशियल लेवल पर आकर कंसिडर होते हैं। लेकिन अगर आपके एज, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मलिक साहब हम इंजीनियर हैं, हम अब 58 के हो गए, हम रिटायर हो रहे हैं, बट हमारे पास पैसा है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है यस। आप 58, 59 के भी हैं, इवन 60 के भी हैं, 62 के भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस मैनेजर आ रहे हैं। और एक सवाल किया गया कि ये बताइए कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में बिजनेस किया ही नहीं, तो मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ? उस सूरत में आ सकते हैं कि आपने अगर बिजनेस नहीं किया, लेकिन आपका मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, कहीं आपने जॉब की, जैसे UAE में, दुबई में, सऊदी अरबी में आप की पोजीशंस पर रहे, मैनेजर, सीनियर पोजीशन पर रहे, तो आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। मिनिमम 4 साल का आपका सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो, तो आप उसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे जहन में, ये सवाल थे, मैंने कहा वीडियो बनाऊं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है,
आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या मेरी बेस्ट सजेशन है कि आप अब 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर लें। मैंने तो अपना नाम रख दिया आपका इमिग्रेशन डॉक्टर। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखें आपको अच्छी तरह से चेक करता है, आपकी नब्ज़ चेक करता है, आपसे पूछता है, आपसे बात करता है, आपका केस समझता है, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है और अपनी फ़ीस ले लेता है। तो आप 1-on-1 कंसल्टेशन आप बुक करें। उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आप वो दवाई ख़रीदें या ना ख़रीदें, इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन डॉक्टर ने आपकी नब्ज़ पकड़ के आपको चेक करके आपको बीमारी तो बता दी, आपको हल भी बता दिया। यही काम हम करते हैं। मैंने अब अपना नाम आपका इमिग्रेशन डॉक्टर रख दिया। आप अपनी कंसल्टेशन करें, इसको आप वैल्यू दें। ये बड़ा सीरियस काम है। व्हाट्सएप या ऐसे टिकटॉक मैसेज पे आप पूरा केस नहीं समझ सकते, कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो मेरी वेबसाइट है mamicanada.ca, वहाँ चले जाएं, कंसल्टेशन बुक करें। स्पेशली थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा आपको अच्छा सोल्यूशन इन राइटिंग सोल्यूशन लेने के लिए। कनाडा आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो आप अपनी कंसल्टेशन बुक करें, इसका आपको फ़ायदा होगा। वरना आप अंदाजे से तो अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, अपने बच्चों की ज़िंदगी नहीं बना सकते। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क आने का प्लान बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसको आपने वैल्यू देनी है। मैं तो वैल्यू दे ही रहा हूँ, मैंने तो लाइसेंस लिए बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आपके लिए सवालों के जवाब दे रहा हूँ, आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने खुद उसको वैल्यू देनी है। अगर आपकी नज़र में आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्यूचर की इतनी वैल्यू है कि आप $100 खर्च करके अपनी कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँ। और अगर आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, ये आपका फ़ैसला है, मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे लिखिए, और अगर ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर करना चाहें, बहुत अच्छी बात होगी, लोगों को इसका पता चलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम।